Okay, in the continuation of web technology, वेबसाइट डिजाइनिंग जो वेबसाइट का एक प्रोसेस होता है कि हाउ टू डिजाइन वेबसाइट्स. सो इन दैट नेक्स्ट आवर टॉपिक्स इज that is website development. How the website is going to be developed, that is the main purpose of our website कि कैसे करके डेवलप होगा, ये चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे स्टेप्स में क्या आते हैं वेबसाइट डेवलपमेंट्स में, किस तरह से हमारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वेबसाइट डेवलपमेंट्स होता क्या है, वो चीजें आपको पता चलेगा. सो इंट्रोडक्शंस में हम लोग आ जाते हैं कि वेब डेवलपमेंट, जनरली वेब डेवलपमेंट में क्या क्या आता है आप देख सकते हैं. यू कैन सी दैट इन ए क्लाइंट साइड कोडिंग होता है, एक सर्वर साइड कोडिंग होता है, क्लाइंट प्लस सर्वर साइड. यानी अगर हम बात करते हैं, अगर हम वेबसाइट डेवलपमेंट में जाते हैं तो हमारे पास जो होता है पहले क्लाइंट साइड की कोडिंग अगर हम बात करते हैं तो कैसे होता है. तो यू कैन सी दैट क्लाइंट साइड कोडिंग में हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल है. एजेक्स होता है, फ्लैश में आप बना सकते हो, जावा स्क्रिप्ट आप यूज करते हो. जनरली जावा स्क्रिप्ट जैसे कई लोग प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है HTML प्लस CSS, ठीक है, प्लस जावा स्क्रिप्ट. तो ये जो जावा स्क्रिप्ट होता है ये आप बोल सकते हो कि क्लाइंट साइड के ये क्लाइंट साइड के जो प्रोग्रामिंग्स के लिए होता है. तो ये जो HTML CSS ये तो एक्चुअली कॉम्बिनेशंस है, ठीक है ये. और जावा स्क्रिप्ट जो होता है इसको पावरफुल यानी एक्शन प्रोवाइड करता है. तो इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो आपके पास जो होता है फुली फंक्शनल वेब पेजेस बन जाता है. तो यानी क्लाइंट साइड के लिए ये सुटेबल है, तो इसलिए जावा स्क्रिप्ट होता है. उसी तरह से jQuery लैंग्वेजेस होता है, फिर माइक्रोसॉफ्ट सिल्वरलाइट होता है और HTML CSS मैंने जो अभी आपको बताया है. तो यानी अगर HTML CSS और जावा स्क्रिप्ट को मिला देते हैं तो फिर फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है उसमें. तो ये जो पूरा का पूरा है वो है हमारा क्लाइंट साइड की कोडिंग. अगर हम सर्वर साइड की कोडिंग की बात करते हैं तो क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दो डिफरेंट पोर्शन होते हैं. क्या होता है कि क्लाइंट हमेशा रिक्वेस्ट करता है, सर्वर हमेशा रिस्पॉन्स करता है. तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पे क्लाइंट और सर्वर की बात करता हूँ, दिस इज क्लाइंट, सो क्लाइंट और ये एक सर्वर होता है, तो सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है क्योंकि सर्वर जो होता है सारे तरीके का सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो क्लाइंट हमेशा इससे क्या होता है ऑलवेज गिव रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ रिक्वेस्ट करता है. रिक्वेस्ट बहुत सिंपल होता है, मुझे ये चाहिए. जैसे बच्चे जिद करते हैं, बच्चे रिक्वेस्ट करते हैं मुझे ये चाहिए. लेकिन अब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है पेरेंट्स का. पेरेंट मतलब सर्वर. तो पेरेंट्स क्या करता है, उसको देना है तो उसके लिए वो सोचता है कि मैं इसको अगर अभी देना हो तो कौन सा दूं. कोई जो गिफ्ट मांग रहा है वो छोटे साइज का गिफ्ट दूं या उसका बड़ा वर्जन दे दूं तो अच्छा रहेगा, या फिर सब चीजों को देखते हुए फिर एक सुटेबल डिसीजन लेते हैं, उसके बाद दे देते हैं जो उसने रिक्वेस्ट किया बच्चे ने. तो वही चीज होता है यहाँ पे. क्लाइंट मतलब एक तरीके से चाइल्ड है जो कि रिक्वेस्ट करता है क्योंकि उसको पता नहीं है कि मुझे वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन सर्वर उसको एनालिसिस करने के बाद उसको रिस्पॉन्स करता है. रिस्पॉन्स मतलब सर्विस प्रोवाइड करता है. तो ये चीज आपको समझ में आ रही है. तो इसका मतलब होता है कि क्लाइंट साइड की कोडिंग ज्यादा हैवी नहीं होता है, बहुत सिंपल वे में आप उसको कोडिंग कर सकते हो, इसकी सीख सकते हो. मैंने आपको बताया था कि अगर सपोज कर लो वेब डेवलपमेंट में जाते हैं तो क्लाइंट साइड की कोडिंग करने वालों को हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं उसको, कौन सा डेवलपर. मैंने पढ़ाया था ना आपको, फ्रंट एंड डेवलपर. और दूसरा जो मैंने क्या बोला था, दूसरा बैक एंड डेवलपर. और दोनों को मिला के जब हम बात करते हैं तो फुल स्टैक डेवलपर. सबसे ज्यादा महंगा कौन होता है, फुल स्टैक. तो यानी फुल स्टैक डेवलपर बनने के लिए आपको ये दोनों तरीके का मेहनत करना पड़ेगा और वो हर किसी के बस की बात नहीं होती है. वो बहुत रेयर केस में फुल स्टैक डेवलपर आपको मिलते हैं. तो आप देख सकते हो या तो आप क्लाइंट साइड पे जा सकते हो, थोड़ा कमजोर हो तो क्लाइंट साइड पे लेके चलो, थोड़ा अच्छा स्ट्रांग हो तो सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग में जा सकते हो. तो अगर हम सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग में जाते हैं तो सबसे पहला हमारे पास जैसे माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है एक्टिव सर्वर पेजेस, तो ASP.NET करके भी आप पढ़ सकते हो. यानी ASP.NET प्रोडक्ट भी होता है जो माइक्रोसॉफ्ट का होता है. एक्टिव सर्वर पेजेस करके भी अलग से आप पढ़ सकते हो. .NET प्लेटफॉर्म में ASP आपके पास अवेलेबल है. कोल्ड फ्यूजन आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका आप यूज कर सकते हो. CGI PHP तो आप सुने होंगे कि ये सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट है. पाइथन लैंग्वेज जो आप पढ़ रहे हो वो भी होता है. रूबी लैंग्वेज, जावा तो होता ही है, जावा में फैसिलिटी. और .NET जैसे मैंने अभी बताया .NET प्लेटफॉर्म में अगर ASP जोड़ देते हो ASP.NET हो गया.
तो सर्वर साइड की प्रोग्रामिंग में जैसे आज के समय में VB.NET में भी आप जो है वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो ये सर्वर साइड की कोडिंग हो गया। अब इन दोनों को अगर हम मिला देते हैं तो क्लाइंट पास सर्वर कोडिंग हो गया, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है जो दोनों प्रोवाइड करता है। गूगल वेब टूलकिट होता है, डार्ट हो गया, OPA हो गया और टर्सस। तो ये बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है जिसको आप वेब डेवलपमेंट में यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब है वेबसाइट प्लानिंग कर लिए, वेबसाइट डिजाइनिंग कर लिया आपने, अब आपके पास एक्चुअली आ जाता है कि मुझे डेवलप करना है, पेजेस डेवलप करना है, वेबसाइट को डेवलप करना है, तो मुझे उसके लिए बेसिक क्या क्या चाहिए। तो आपके पास देख सकते हो टेक्निकल वर्ल्ड में आप आ जाते हो, क्योंकि उस समय तक जो था पहला जो 2 स्टेप्स है वेबसाइट प्लानिंग और वेबसाइट जो था डिजाइनिंग, ये जो था एक नॉन टेक्निकल था, यानी कोई भी उसको प्लान कर सकता है, जो बहुत अच्छा डिजाइनर है उसको डिजाइन कर सकता है, सब कुछ प्लान करके दे सकता है। लेकिन जैसे ही 3rd स्टेप जो वेब डेवलपमेंट अब में आगे हम लोग, इसमें हमको क्या जरूरत पड़ती है, टेक्निकल पर्सन की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चीजें दिख रही है वो एक नॉन टेक्निकल पर्सन या सिंपल लेमैन वो नहीं समझ सकता उसको। तो इसके लिए हमारे पास ये चीजें इंपॉर्टेंट, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट, यानी टेक्निकल सपोर्टिंग स्टाफ हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड है। ठीक है, सो वेब डेवलपमेंट रिफर्स टू द बिल्डिंग वेबसाइट्स एंड डिप्लॉइंग द वेब, डिप्लॉय ऑन द वेब। तो इसका मतलब होता है वेब डेवलपमेंट का मेन पर्पस होता है बनाना और उसको डिप्लॉय भी करना होता है। सो वेब डेवलपमेंट रिक्वायर्स यूज ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोथ एट द सर्वर एंड एज वेल एज एट द क्लाइंट एंड। मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूं, तो वो चीजें यहाँ पे दी गई है। अब जाते हैं नेक्स्ट, डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या है। सबसे व्हाट टू पुट ऑन द वेबसाइट, सबसे इंपॉर्टेंट है। इन चीजों के बारे में आपको पता चल गया, सब कुछ मैंने बता दिया। लेकिन अब आता है कि आप वेबसाइट में क्या देना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो। दूसरा, हु विल होस्ट इट। अब सेकेंड है कि इसको होस्ट कौन करेगा, यानी कहाँ पे आप इसको रजिस्टर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप क्लाउड एरिया में रजिस्टर करना चाहते हैं, या गूगल पे रजिस्टर करना चाहते हैं, या फिर GoDaddy पे जाके रजिस्टर करना चाहते हैं, तो हु विल होस्ट इट, इसको कौन होस्ट करेगा, यानी पर्टिकुलर आपके पास वो होता है कि कैसे करेगा। हाउ टू मेक इट इंटरैक्टिव। अब नेक्स्ट होता है, होस्ट तो कर दिए, सब कुछ कर दिए, लेकिन अब जैसे मैंने आपको उसी समय बताया था डिजाइनिंग में कि इंटरेक्शन कैसे होना है, हाउ टू मेक इट इंटरैक्टिव, कैसे करके इंटरैक्टिव बनाएंगे, किस तरह से लोगों के पास ये जाएगा कि आपने एक वेब पेज बनाया है, उसको यूज करना है, उसको कैसे यूज करना है, कैसे करके वहां तक पहुंचेंगे, यानी जानकारियां कैसे मिलेगी कि आप एक वेब पेज बनाए हो और उसको यूज करना है या उसको क्लिक करना है और उसको देखना है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है यही है कि हाउ टू कोड इट, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी समझाया था कि कोडिंग में क्या करना है, किन चीजों को आपको ध्यान देना है, कैसे काम करना है। बहुत हेविली है तो कौन सा सर्वर यूज करोगे, बहुत लाइट है तो कौन सा सर्वर यूज करोगे, कौन सा अच्छा रहेगा। ये इस पे एक्चुअली क्या होता है, डिबेट नहीं होना चाहिए। ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है कि कौन सा अच्छा रहेगा। सभी लैंग्वेजेस अच्छे हैं, बट किसमें आपका कमांड है, उसके फीचर्स अगर अवेलेबल है तो उसको आप यूज करो। क्योंकि जो चीजें आप डिजाइनिंग पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, जो डिजाइनिंग में आपने बना दिया कि मुझे इस तरीके का एनिमेशन चाहिए, तो वो एनिमेशन का जो प्रोविजन है किसी लैंग्वेज में अवेलेबल है तो वो आपके लिए सुटेबल है, तो उसको आपको सुटेबल बनाना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी लैंग्वेज को या कंपेयर करने बैठ जाते हो कि ये करना वो नहीं। डिजाइन क्या है उसके बेस पर आप लैंग्वेज को डिसीजन लोगे। हाउ टू क्रिएट सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट्स, ठीक है। तो आप सर्च इंजन फ्रेंडली वेबसाइट्स के लिए होगा, मतलब आपका वेबसाइट ऐसे होना चाहिए, हेवी लोडेड नहीं होना चाहिए, ताकि सर्च इंजन उसको जल्दी से मतलब एग्जैक्टली वो सर्च कर सके और जल्दी से जल्दी आपके पास वो हिट कर सके आपके पेजेस को। हाउ टू सिक्योर द सोर्स कोड फ्रिक्वेंटली, तो आप अपने सोर्स कोड को कैसे सिक्योर करोगे, क्या ऑप्शंस अवेलेबल है वो आप देखोगे। विल द वेबसाइट डिजाइन डिस्प्ले वेल इन डिफरेंट ब्राउजर, सबसे इंपॉर्टेंट है डिफरेंट ब्राउजर में वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, डिफरेंट ब्राउजर में वो डिस्प्ले होना चाहिए। अगर सपोज कर लो किसी ब्राउजर में वो सपोर्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है आपको अपने कोडिंग में चेंजेस करना पड़ेगा, अपने सोर्स कोड में चेंजेस देना है ताकि डिफरेंट ब्राउजर, क्योंकि अगर सारे ब्राउजर में सपोर्ट नहीं करेगा तो फिर उसके लिए आपका एक एरिया है जहां पे वो नहीं काम करेगा। जैसे सपोज कर लो आप बात कर रहे हो जापान की, जापान में एक अलग ब्राउजर चलता है, अगर मान लो आपका ये उस ब्राउजर में सपोर्ट नहीं होता है तो जापानी पर्सन आपके वेब पेजेस को कभी नहीं देख पाएगा, तो जिससे क्या होगा, पॉपुलैरिटी आगे इंक्रीज नहीं होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। विल द
नेविगेशन मेन्यूज भी इजी टू यूज, मैंने लास्ट क्लास में भी यही बताया था कि नेविगेशन आपका सही होना चाहिए। तो साइट का नेविगेशन, एक से दूसरे में नेविगेट जब कर रहे हो तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन होने चाहिए, प्रॉपर सिंबल्स होने चाहिए कि हम नेक्स्ट पेज में कैसे जाएंगे, वापस कैसे आएंगे, ऊपर कैसे जाएंगे, नीचे कैसे जाएंगे, प्रॉपर वे में होना चाहिए। ये थिंकिंग के ऊपर होता है कि एक डेवलपर उसको कैसे बनाता है, ये उसके एक्सपर्टीज और उसके सोच पे डिपेंड करता है। विल द वेबसाइट लोड क्विकली, यानी आपका वेबसाइट जब आप कॉल करते हो बहुत जल्दी लोड होता है कि नहीं लोड होता है, तो क्या रीजन है, उसको कैसे करके शॉर्ट आउट करें, ये भी हमको देखना है। हाउ इजीली विल द साइट पेज प्रिंट, यानी जो साइट के पेजेस है अगर सपोज करो उसको प्रिंट निकालना है तो कितने इजीली वो प्रोविजन अवेलेबल है, क्या वो प्रिंट निकालने का ऑप्शन है कि नहीं। कुछ ऐसे साइट्स भी होते हैं जो प्रिंट निकालने का ऑप्शन देता नहीं है। ऐसे अगर आपका कोई साइट है कि अगर मान लो आप उसको सिक्योरिटी पर्पस के व्यू से उसमें आप प्रिंट निकाल ही नहीं सकते, राइट क्लिक करके उसको प्रिंट में डालने की कोशिश करेंगे तो नहीं करता है, तो ऐसे वे ऑप्शंस आप दे सकते हो। हाउ इजीली विल द विजिटर्स find important details specific to the websites, तो इसका मतलब है ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स उसको कैसे मिलेगा, यानी आपको कहीं ना कहीं इस चीज को फ्लैश करना पड़ेगा कि आपका एक वेब पेज वेबसाइट है जहां पे ये एक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। तो इंपॉर्टेंट डिटेल्स स्पेसिफिक टू द वेबसाइट जो होता है, विजिटर्स को कैसे पता चलेगा, यानी आपके वेब पेज में कुछ ऐसा सेक्शन है जहां पे बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, वो आप कैसे डिस्प्ले कर रहे हो, उसको आप कैसे फ्लैश कर रहे हो अपने होम पेज में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो हाउ इफेक्टिवली द स्टाइल शीट बी यूज्ड ऑन योर वेबसाइट, सिंपल सीएसएस स्टाइल शीट मतलब सीएसएस। तो ये कुछ क्वेश्चंस है जिसको हमको माइंड सेटअप में रख के डिजाइन के बाद जो डिफरेंट एस्पेक्ट है, यानी जब आप डेवलपमेंट करते हो तो उस समय ये चीजों को हमको ध्यान देना पड़ेगा। डिजाइनिंग में तो बहुत सारी चीजों को ध्यान देते हैं, लेकिन अब ये जो था टेक्निकल एस्पेक्ट के हिसाब से इन चीजों को अब डेवलपमेंट में ध्यान देना पड़ेगा। सो वेब डेवलपमेंट प्रोसेस क्या होता है, सिंपल सा राइट साइड में लिखा हुआ है, डिसाइड पर्पस, आपका वेब पेज जो मैंने ऑलरेडी बता दिया था, एक पूरा साइट मैप आपको दिया गया है कि आप वेबसाइट में अगर आप काम करते हो तो सबसे पहला आपका पर्पस पता होना चाहिए, आप क्यों बनाना चाह रहे हो, क्या रीजन है। हर कोई नहीं बना सकता और हर कोई बना तो सकता है लेकिन कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वेब पेज बना के अगर आप छोड़ देते हो और उसकी पॉपुलैरिटी नहीं होती, उसका हिट ज्यादा नहीं होता है, तो बेकार का पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें, अपना पैसा जो होता है रिन्यू करने के लिए, जो वेब पेजेस होस्टिंग कर रहे हो तो उसको रिन्यू करने के लिए आप पैसा बेकार कर रहे हो, क्योंकि उससे कोई आपको फायदा नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया था प्लानिंग, पहला स्टेप, तो ये तो पहला जो स्टेप्स होता है वो तो आपका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव से क्यों बनाना चाह रहे हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव जब डिफाइन हो गया कि मैं इस पर्पस से, तो उसके लिए प्लानिंग की हो आपने। उसके बाद डिजाइनिंग, यहाँ तक तो मैं आपको सब चीजें बता दिया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि गैदरिंग इन्फो कंटेंट्स को गैदर करना है, जो चीज आप बनाना चाहते हो उसके लिए पहले पूरा डिसीजन ले लो सबसे। जैसे सपोज कर लो आप एक सेलिंग वाला यानी बिजनेस पर्पस से एक ऐसा प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन प्लेटफॉर्म बनाया, वैसे ही आप कुछ प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हो जिसमें क्या कर रहे हो, बहुत सारे सेलर को अपने वेबसाइट के थ्रू लॉन्च करना चाहते हो या अपने वेबसाइट में उसको इंटीग्रेट करना चाहते हो। तो इसका मतलब होता है कि आपको गैदर करना पड़ेगा। कैसे गैदर करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनसे इंफॉर्मेशन, उनसे कंसर्न लेना पड़ेगा कि हाँ आप रेडी हो कि नहीं। उसके बाद तो ये सब जो चीजें होता है आप गैदर कंटेंट के इसमें फॉर एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो। फिर उसके बाद बिल्डिंग, जैसे मैंने अभी बताया डेवलपमेंट, तो यानी ये बिल्डिंग स्टेज में आ जाता है जब डेवलपमेंट करते हो। फिर डेवलप होने के बाद उसकी क्या होनी चाहिए, टेस्टिंग, हर एक चीज को टेस्टिंग होता है, इसका भी टेस्टिंग करोगे प्रॉपरली रन हो रहा है कि नहीं, जैसे मैंने अभी बताया डिफरेंट ब्राउजर्स में एक्टिवेट हो रहा है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं, काम कर रहा है कि नहीं, ठीक तरीके से वो वर्किंग कर रहा है कि नहीं, सारे जो नेविगेशन है वो काम कर रहा है कि नहीं, और जो आप देखना चाह रहे हो वो सही दिख रहा है कि नहीं, सारे हाइलाइट्स हो रहे हैं कि नहीं, जो हाइलाइटेड है या टेक्स्ट है उसको फ्लैश कर रहे हो कि नहीं, प्रॉपर वे में दिख रहा है कि नहीं। दीज आर द टेस्टिंग पर्पस। टेस्टिंग में सारी चीजों को हम देखते हैं और उसके मेल फंक्शनिंग वर्किंग को भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद होता है जैसे ही फायदा आपको पता चल जाता है कि आप अपने लोकल मशीन में रन करके देख रहे हो और बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो फिर उसके बाद आप क्या करोगे, उसको अपलोड टू द सर्वर, उसको आप सर्वर में अपलोड कर दोगे। तो जैसे ही सर्वर में अपलोड हो जाएगा फिर आपके पास जरूरत पड़ेगा मार्केटिंग और मेंटेनेंस की। तो इसका मतलब है जब अपलोड हो गया तो आप अपने वेब पेजेस का या जो भी वेबसाइट बनाए हैं उसका आप मार्केटिंग करोगे। हो सकता है कि उसको डिजिटल मार्केटिंग में लेके, यानी आप जो
ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसी का यूज करके आप उसकी मार्केटिंग करो, या फिर पर्सनली जैसे पॉम्पलेट या फिर आपके पास जो स्टिकर्स है या मैंने जो भी चीजें हैं उसको आप बांट के न्यूज़पेपर के थ्रू उसकी मार्केटिंग करो। और साथ ही साथ मेंटेनेंस भी आपको करते रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिना मेंटेनेंस का आपका जो वेबसाइट है वो एडाप्टिव नेचर में नहीं जा सकता है, क्योंकि हर हो सकता है कि कुछ चेंजेस आए, कुछ ऐसे बदलाव आए जिसमें आपको करने की जरूरत, तो उसको मेंटेन करना जरूरी है। सो दीज आर कॉल्ड, आपके पास जो वेब डेवलपमेंट के प्रोसेस है वो हो गया। अब आता है वेब डेवलपमेंट टूल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट टूल्स में वेब डेवलपमेंट टूल्स हेल्प्स द डेवलपर टू टेस्ट एंड डिबगिंग द वेबसाइट्स। ठीक है, तो इसका मतलब होता है जो टेस्टिंग करना है उसके लिए कुछ टूल्स अवेलेबल है, उससे आप टेस्ट कर सकते हो कि आपका वेब पेज प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें होता है। और बहुत सारे ऐसे भी टूल्स होते हैं जो ये बताता है कि आपका वेब पेज सिक्योर है कि नहीं, उसमें कोई ऐसा सेक्शन तो नहीं है जो सिक्योरिटी जो ब्रीच यानी सिक्योरिटी को तोड़ रहा हो, या फिर सिक्योरिटी आप पे हमला कर सकता, मतलब इंट्रूडर जो होता है आपके पेजेस से हैक कर सकता है। तो ऐसी चीजों को हम लोग थोड़ा सा उस टूल्स के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं। और डिबगिंग द वेबसाइट्स, यानी वेबसाइट को डिबग भी कर सकते हैं। ऐसे टूल्स भी है जो वेबसाइट को डिबग करता है और बताता है कि कोई भी प्रॉब्लम्स अगर आपके वेब पेजेस में दिख रहा है तो आपको इन्फॉर्म करेगा। तो एक तरीके से आपके पास अवेलेबल है डेवलपमेंट टूल्स। Nowadays the web development tools comes with a web browser as add-ons। ये add-ons एक अच्छी चीज है। अगर सपोज कर लो आप चाहते हो कि वेब डेवलपमेंट टूल्स यूज करना चाहते हो, तो आजकल जो वेब ब्राउजर होता है उसमें कुछ एड-ऑन्स है जिसको आप ऐड कर लोगे, तो आपका जब भी वेब पेज ओपन होता है तो ऑटोमेटिकली ये एड-ऑन्स उसके साथ जुड़ के काम करता है, और आपके वेब पेजेस पे अगर कोई भी सिक्योरिटी फ्लॉज दिखता है उसको, तो वो आपको बता देता है कि कोई प्रॉब्लम है, आप इसको ठीक कर लीजिए। तो ये एड-ऑन्स के साथ आप काम कर सकते हो। All web browser have built-in tools for this purpose। आज के समय में जो लेटेस्ट वेब ब्राउजर आ रहे हैं, पुराने वेब ब्राउजर में नहीं था, आज के समय में इन द कमिंग ईयर और द लेटेस्ट वेब ब्राउजर दे हैव देयर ओन टूल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स। जैसे कि अगर हम बात करेंगे क्रोम की, तो क्रोम के पास बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन यानी एड-ऑन्स है जिसका यूज करके आप उसको कर सकते हो। These tools allow the web developer to use HTML, CSS and JavaScript, etc. These are the accessed by hovering over an items on a web pages and selecting the inspect elements from the context menu। तो आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। तो क्या क्या फीचर्स है देख लेते हैं वेब डेवलपमेंट टूल्स में। HTML and the document object model। HTML and DOM viewer allows you to see the DOM as it was rendered। So it also allows to make changes to HTML and DOM and see the changes reflected in the page after the changes is made। यानी ये एक ऑनलाइन टाइप से, मतलब जो बोल सकते हैं लाइव टाइप ऑफ एक्टिविटीज है। कोई भी प्रॉब्लम्स आता है तो आपको चेंजेस करने की फैसिलिटी देता है, और जैसे ही आप चेंजेस करते हो तो ऑनलाइन ऑन द टाइम जो होता है वो जो आपको रिफ्लेक्ट दिखेगा उसमें। तो ये हो गया HTML and the DOM। आपके पास होता है वेब पेज एसेट्स, resources and network information। So web development tools also helps to inspect the resources that are loaded and available on the web pages। Proofing and auditing, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑडिटिंग तो होता ही है, जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका पैसे का लेन देन हो रहा है तो उसकी ऑडिट होती है, या डॉक्यूमेंट की लेन देन हो रही है तो उसकी भी ऑडिटिंग होती है कि क्या होता है। जैसे कि हमारे डिपार्टमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट है हमारे बीआईटी कॉलेज में, तो सबकी ऑडिटिंग होती है, यानी डिपार्टमेंटल ऑडिटिंग बोलते हैं। यानी एक साल में, मतलब एक टेन्योर में, एक सेशन में आपका डिपार्टमेंट क्या क्या चीज किया है, क्या क्या अचीवमेंट्स है स्टूडेंट्स एज वेल एज फैकल्टी का, तो वो हो गया ऑडिटिंग। तो उसी तरह से वेब पेजेस की भी ऑडिटिंग होती है, उसकी प्रूफिंग भी होती है। तो प्रूफिंग का मतलब होता है कि प्रूफिंग रिफर्स टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द वेब पेज ऑन प्रोफाइलिंग, सॉरी प्रूफिंग नहीं है, प्रोफाइलिंग है, वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशंस। और ऑडिटिंग का मतलब होता है प्रोवाइड्स डेवलपर सजेशन आफ्टर एनालाइजिंग ए पेज फॉर ऑप्टिमाइजेशन टू डिक्रीज पेज लोड टाइम एंड इंक्रीज रिस्पॉन्सिवनेस। तो आपको समझ में आ रहा होगा ऑडिटिंग क्या मतलब होता है।
ऑडिटिंग का मतलब यही होता है कि किसी पर्टिकुलर, जैसे मैंने अभी बताया, किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का ऑडिट करने के बाद एनालिसिस करके ये बताते हैं ऑडिट से कि आपका डिपार्टमेंट एक साल में ये काम किया है, जबकि और भी काम हो सकते हैं। इस तरह से एग्जांपल्स आप सेट कर सकते हो। तो ऑडिटिंग का भी मतलब यही होता है वेब पेज का, कि अगर आपका पेज लोड होता है तो लोड होने में अगर बहुत समय लेता है, तो वो जब एनालिसिस करके पता चलता है कि लोडिंग टाइम बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इसके लिए, तो उसको कैसे करके ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। उसका जितना हम कम समय में लोड करेंगे उतना उसका रिस्पॉन्स भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग ज्यादा, यानी जो भी यूजर्स है ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि वेब पेजेस जल्दी से लोड हो रहा है। तो ये चीज होता है। तो प्रोफाइलिंग एंड ऑडिटिंग मीन्स दैट। स्किल रिक्वायर्ड, स्किल में क्या होता है, फॉर बीइंग ए सक्सेसफुल वेब डेवलपर वन शुड प्रोसेस द फॉलोइंग स्किल्स। अब देखिए, एक्चुअल आपके टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है कि अगर सपोज कर लो आप वेब डेवलपर में जानना चाहते हो या बनना चाहते हो, तो ये क्या क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए। मतलब लैंग्वेज तो जानते ही हो, साथ साथ कुछ अदर स्किल्स भी आपके पास होने चाहिए। क्या क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर साइड स्क्रिप्ट। सिंपल सी बात है, अगर आप बोलोगे कि जावा स्क्रिप्ट जो होता है वो सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग है, तो गलत हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग कौन सी होती है, सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग कौन सी होती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है। ये नॉलेज आपको गेन करना है कि कौन सी साइड की स्क्रिप्टिंग की बात कर रही हो। क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड मॉडिफाइंग टेम्पलेट्स फॉर ए CMS और वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, ये आपके पास स्किल होना चाहिए। टेस्टिंग क्रॉस ब्राउजर इनकंसिस्टेंसीज, ठीक है। क्रॉस ब्राउजर में भी आपका टेस्ट करके, मतलब सब ये स्किल आपके पास खुद होना चाहिए। जब आप खुद प्रोजेक्ट बनाते हो वेब बेस्ड, तो ये सब चीजें आपके पास होगी, तब जाके आप एक फाइनल प्रोडक्ट बहुत अच्छे से दोगे आप अपने एंड से। सो कंडक्टिंग ऑब्जर्वेशन यूजर टेस्टिंग, सो जैसे कि सपोज कर लो आपने कुछ बनाया है, अपने दोस्तों को बोला है कि आप इसको टेस्ट करके देखो, तो ये ऑब्जर्वेशन टेस्टिंग होगा। कंडक्टिंग करना है आपको, आप ही को करना है, खुद को ही करना है, कोई नहीं बताएगा आपको। टेस्ट करने का तरीका खुद ही डिफाइन करना है। टेस्टिंग फॉर कंप्लायंसेस टू specified standards such as accessibility standards in the client region। तो सिंपल सी बात है, आप इसको अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि आप जो है कहीं डिस्टेंस पे है, तो आप बोलोगे कि आप इसको लॉग इन करके देखो, यानी इसको एक्सेस करके देखो हो रहा है कि नहीं, कितने जल्दी हो रहा है, एक्सेसिबल है कि नहीं, प्रॉपर्ली एक्सेस हो रहा है कि नहीं। ये सब चीजों को आप खुद स्किल, ये सारी चीजें स्किल आपके पास होनी चाहिए। Programming interaction with JavaScript, PHP and jQuery, etc. मतलब फॉर एग्जाम्पल उसने बताया, इनका भी आपके पास स्किल